हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो रिलीज होना शुरू हो चुका है। जिस वक्त पर हम ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं उस वक्त पर बहुत सारे जोन्स के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। भोपाल का रिजल्ट सबसे पहले आया था, फिर गुवाहाटी का, उसके बाद सिकंदराबाद आपका रिजल्ट आया, चेन्नई का आ गया है, अहमदाबाद का आ गया है, कोलकाता। कोलकाता का रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है। तो इस तरह से रिजल्ट जो है वो आ रही है और रिजल्ट जो है 24 तारीख तक सभी रीजंस के आ जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख जो है वो आपके नोटिस में कही बिल्कुल। गई थी कि आपके रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। अब रिजल्ट जितने रीजंस के आए हैं उनकी कट ऑफ के आधार पर हम एक पहले तो कंपैरिजन करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो सभी जोन में क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहेगा। रहेगा या रह सकता है, क्योंकि कुछ जोन अभी अभी कुछ या फिर बोले कि बहुत सारे जोन बाकी हैं जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं। आपका अजमेर बाकी है, आपका इलाहाबाद बाकी है, आपके हुबली बाकी है, बहुत सारे जोन हैं जो बाकी हैं अभी। बाकी 6 जोन के रिजल्ट जो है वो इस वक्त तक आ चुके हैं जब हम इस सेशन को कंडक्ट कर रहे थे। तो एक एक करके हम सारे जोन के रिजल्ट जानेंगे, सॉरी कट ऑफ जानेंगे। और कट ऑफ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भाई पता लग जाए कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, कितना परिवर्तन जो है वो कट ऑफ में देखने को मिला। तो आइए सबसे पहले जो है कोलकाता, कोलकाता को लेकर बहुत सवाल आ रहे थे, तो एक बार कोलकाता की जो कट ऑफ है उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में जो देखिए परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका कट ऑफ है वो ये वाला है, नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं आपके वो कट ऑफ में काउंट होंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो कोलकाता का कट ऑफ है वो है 69.60526। एससी कैटेगरी में आपका कट ऑफ है 58.42711। एसटी में 48.28362। ओबीसी में 65.89204। ईडब्ल्यूएस में 50.46005। तो ये आपकी कट ऑफ गई। हम अगले रीजन की कट ऑफ पर जाएं तो जैसे कि लाइव सेशन में गौरव सर ने जब कोलकाता कट ऑफ आया तो एक चीज बोली थी, वो थी ओबीसी की कट बिल्कुल। ऑफ को लेकर। वो एक बार गौरव सर बहुत जल्दी से उसको यहाँ पर रिपीट कर देंगे, फिर हम अगली जोन की कट ऑफ पे चलेंगे। तो बस यही कहा था मैंने दोस्तों कि अभी तक मैं ओबीसी की कट ऑफ देखूं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो अभी कोलकाता की गई है, 60 के अबव गई है। अदरवाइज आपको दोस्तों 60 के अबव किसी भी जोन में जो अभी तक आए हैं उसमें कट ऑफ में इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा ओबीसी के कट ऑफ में। दूसरी चीज़, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है अब तक, जो 6 रीजन आए हैं, सर कोलकाता का ही देखने को मिला है जी। 69। इससे ऊपर और किसी रीजन का भी नहीं मिला है। यूआर में 69 सबसे ज़्यादा अभी तक कोलकाता का मिला है। भोपाल का भी इससे कट ऑफ नीचे रहा है। अभी कंपेरिजन में अनुराग सर आपको दिखा देंगे। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा बहुत जल्दी से, भले ही हमें जो है वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कोलकाता में देखने को मिला, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि कोलकाता वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा बिल्कुल। बच्चे बैठते हैं, क्योंकि बिल्कुल सर। 3-4 रीजन ऐसे हैं ना जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। कोलकाता आपका उन्हीं में से एक है। कोलकाता हो गया, आपका भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, इलाहाबाद, इनमें बहुत जो है वो टफ कंपटीशन होता है। तो वहां पर अगर 69 कट ऑफ जा रही है तो ये हुँ। पॉजिटिव ही आप लीजिए, क्योंकि 69 में कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने एनटीपीसी में जो चीजें देखी थी उसके बाद जो है हम कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन गौरव सर नीतीश सर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल अलग थी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उस बिल्कुल। वीडियो को आप देखेंगे तो बिल्कुल वही कट ऑफ गई है जो गौरव सर नीतीश सर ने बताई थी। अगर आप 2 हफ्ते पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले स्टेट की तरफ, अगले जोन की तरफ, गुवाहाटी में आ जाते हैं। तो भाई गुवाहाटी में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई है, 60.31861। भाई कोलकाता में आपकी जो थी वो 69 थी, यहां पर 60 रह गई है, यानी कि हम 60 से 70 वाली रो में चल रहे हैं। अब ओबीसी को लेकर जो डिस्कस था वो देख लेते हैं। भाई यहां पर देखिए ओबीसी कट ऑफ कितनी है, 50। वहां पर थी कितनी, 65। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 7 8 9 नंबर 10 नंबर का कट जो डिफरेंस है वो चलता है, लेकिन ओबीसी में देखिए आप 15 नंबर का डिफरेंस। तो ये थोड़ा सा जो है वो शॉकिंग था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। कहीं पर कंपटीशन ज्यादा हो गया होगा या वैकेंसीज कभी कभी कम हो जाती हैं, वो तो जब हम जोन वाइज वैकेंसीज वगैरह चेक करेंगे, अटेंडेंस चेक करेंगे, तो इसको हम और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो ज्यादा शॉकिंग नहीं है। बिल्कुल। एससी कैटेगरी में आप देखिए 47 कट ऑफ गया, एसटी में 36.90 कट ऑफ गया है। तो ये ट्रेंड देखिए भाई, एसटी में से गौरव सर बता रहे थे कि भाई एसटी कैटेगरी में तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप 40 भी स्कोर कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप जो है पीईटी में जा रही हैं। किसी भी जोन में अगर आप 40-45 के बीच में जा रहे, 50 से नीचे अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, अगर 50 से नीचे है और 40 से 45 के बीच में आप रह रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 40। ईडब्ल्यूएस में देखिए हमने पहले भी देखा, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं। नहीं जा रही है।
ठीक है, तो गुवाहाटी का हो गया, हमारा कोलकाता हो गया। कंक्लूजन क्या निकला, अनरिजर्व में कट ऑफ जो है एक जगह कोलकाता में 69 थी और गुवाहाटी में 60 रही है। अब चलते हैं हमारे अगले रीजन में, जो कि आपका आता है अहमदाबाद। अब देखिए, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखिए 62 हो गई कट ऑफ, अनरिजर्व कैटेगरी की 62 कट ऑफ हो गई, एससी में 50 हो गई, एसटी में 49, ओबीसी में 58। तो देखिए ओबीसी में यहां पर भी कट ऑफ जो है आपकी 60 से नीचे ही रही है। ईडब्ल्यूएस में 51 हुई है। तो कट ऑफ में बेसिकली जो होता है अनरिजर्व जब कैटेगरी में ज्यादा ध्यान एक देते हैं चीज हम। बोलना चाहूंगा सर, जबकि अहमदाबाद जो है एक टफ कंपटीशन वाला जोन है, बिल्कुल, क्योंकि हम इसको कंसीडर करते हैं अजमेर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, ये थोड़ा टफ कंपटीशन वाले बिल्कुल, जोन ही है। बिल्कुल सर। तो यहां पर भी देखिए कट ऑफ जो है आपकी अनरिजर्व की 62 रही। तो हमने तीन रीजन यहां पर देखे। अनरिजर्व को अगर हम यहां पर कंपेयर करें, 69, 60 और 62, अभी भी कोई कट ऑफ जो है वो 60 से नीचे नहीं गई और 70 को भी टच नहीं टच करी नहीं है। किए। चौथे रीजन में आ जाते हैं, ये हम पहुंच गए हैं अब भुवनेश्वर में। 66 कट ऑफ है यहां पर। देखिए ना हम 60 के नीचे गए और ना 70 को छुए, यहां पर भी 66 कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी गई। एससी की 49, एसटी की 44, ओबीसी की 58। यहां पर भी देखिए ओबीसी की बिल्कुल सेम है, पॉइंट में फर्क है सिर्फ। अहमदाबाद और भुवनेश्वर में सिर्फ पॉइंट में, वहां पर भी 58 थी, यहां पर भी 58 है। ईडब्ल्यूएस में 48, तो ईडब्ल्यूएस भी आपका जो है वो 40-50 के बीच में ही लाइक रह रहा है। ठीक है, तो हमने चार जोन देखे, 69 देख लिया, 60 देख लिया, 62 देख लिया, 66 देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगले जो दो जोन है, कहीं पर 70 पर हम पहुंचते हैं या नहीं, वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल। सबसे पहले रिजल्ट जो है वो भोपाल का आया था, और इस भोपाल के रिजल्ट ने जो पूरे जोन है, जो पूरे देश में अलग अलग जोन है, उनकी कट ऑफ को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया था। उस पर जो बर्फ जमी थी वो हटा दी थी भाई। क्लियर हो गया था कि कट ऑफ जो है वो इसके 5 नंबर आगे या 5 नंबर पीछे बिल्कुल रहेगी, चाहे अजमेर इलाहाबाद की बात क्यों ना कर लें। और वही हमें देखने को मिला आगे। कोलकाता में भी जो कट ऑफ है वो 10-15 नंबर आगे नहीं गई, 65 से 69 पहुंची थी। तो कट ऑफ जो है अब आपकी कहीं ना कहीं इसी जोन में रहेगी, ये जो है वो भोपाल के रिजल्ट ने बता दिया बिल्कुल था। तो यहां पर कट ऑफ गई थी 65.87, एससी में 49, एसटी में 44, ओबीसी में देखिए 58। लगातार तीसरी ये जो है जोन है जहां पर कट ऑफ 58 58 ही रही है, और ईडब्ल्यूएस में 40। तो एक जो चीज हमने देखी है भाई, एससी एसटी में कट ऑफ जो है वो 40-50 के बीच में रह बिल्कुल रही है। ओबीसी में कट ऑफ 50 से 60 रही है, एक जगह अगर छोड़ दे 65 बिल्कुल जो है कोलकाता में। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में जो है वो 40 कट ऑफ रही है, यानी लगभग 40-50 में इतनी ही रह रही है। और अनरिजर्व तो भाई जो है वो 60 से 70 के बीच में ही चल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक जोन और देख लिया है। तो कट ऑफ क्या रही है, 69, 62, 60, 66 और 65। अब एक रीजन बचता है चेन्नई। चेन्नई का कट ऑफ भी एक बार देख लेते हैं सर। ये देखिए, इसको जरा जूम कर लेते हैं हम। तो देखिए चेन्नई पहुंचे हम, तो भाई चेन्नई में कट ऑफ क्या है, 60.95। यानी हमारे इस वीडियो के बनने तक 6 रीजन के रिजल्ट हमारे पास थे, और कहीं पर भी कट ऑफ जो है वो 70 नहीं पहुंचा और है। 60 से नीचे नहीं गया है। बिल्कुल, तो 60 यू से आर नीचे नहीं गया है और 70 को टच नहीं किया है। अब देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस में यहां पर भी कट ऑफ 40 है, ओबीसी में 55, एसटी में 43, एससी में 14 49। अब हमने यहां पर देखिए चीजें देख ली हैं। बहुत जल्द जो है इसका कंक्लूजन गौरव सर से लेते हैं। तो गौरव सर, अनरिजर्व में जो कट ऑफ है 69, 66, 62, 65, 60 ये रही है। किसी में भी ना यस 70 सर। पहुंचा ना 60 से नीचे गया। तो अब जो बचे हुए जोन है उनमें कट ऑफ आप मान के चले 60-70 के बीच में ही रहेगी। बिल्कुल। तो बस मैं ये कहूँगा, थोड़ा-सा अजमेर में मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि अजमेर और इलाहाबाद थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन टफ वाले ज़ोन हैं, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा हो सकता है ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर 60 के ऊपर कोई बच्चा ला रहा है, 62 के ऊपर, 60-62 के ऊपर ला रहा है किसी अदर ज़ोन से, ये सेंट्रल ज़ोन को छोड़ दिया जाए, तो यूआर का भी है, तो वो दोस्तों पीटी के लिए बिल्कुल क्वालीफाई करने वाला है। मतलब पीटी क्वालीफाई नहीं करने वाला, पीटी के लिए सिलेक्शन में उसके लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि एससी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों कई जगह आपको दोस्तों 50 भी देखने को मिला है, कई जगह 48, कई जगह 49 भी देखने को मिला है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप 45 के ऊपर ला रहे हो, ठीक है? 45 के ऊपर सेंट्रल ज़ोन को छोड़ के एससी कैटेगरी से, तो आप दोस्तों क्वालीफाई करने वाले हो। एसटी में सिमिलरली दोस्तों अगर आप 42 या 45 के ऊपर ला रहे हो, तो आप क्वालीफाई करने वाले हो। एससी ओबीसी के लिए दोस्तों ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। 58 जो है कट ऑफ दोस्तों बहुत सारे ज़ोन की देखने को मिली है। तो इसका मतलब है 55 के ऊपर आपको चाहिए होगा, और यहाँ पर भी आपको 55 ही देखने को मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस में तो 40 कम से कम 3-4 ज़ोन में देख लिया, तो लगभग 40 के ऊपर आप ले आइए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं। सिर्फ टफ ज़ोन छोड़ के
अदरवाइज पता चले बाद में होगा कि सर टफ जोन में वो आ गया हाई कट ऑफ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो टफ जोन को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। टफ जोन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से लोग ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग तैयारी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इस वजह से वहाँ पर जो सो टफ कंपटीशन कहलाता है और कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है, जो आपको देखने को मिली है कोलकाता वाले में। जी। सर 69 शायद यूआर की गई थी, तो वो वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है कि सर जो हमने यहाँ पर उम्मीद रखी थी वही कट ऑफ आई है, और प्रिपरेशन अभी से इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। जी, तो सर सेशन को खत्म करें उससे पहले जल्दी से 2 सवाल जो है मैं आपसे लेना बिल्कुल चाहूँगा। सर। कोलकाता ने अभी तक हाईएस्ट कट ऑफ दिया है, बिल्कुल सर। रिकॉर्ड टूटेगा? डाउट है अजमेर पे, मैं अभी भी कह रहा हूँ अजमेर पे अभी भी कितना डाउट है। डिफरेंस? 1-2 नंबर का? नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि सर ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं रहेगा, या तो 69 या तो 70 रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि 70 टच करेगा अजमेर, बाकी देखते हैं सर। तो मतलब अजमेर में जिन कैंडिडेट्स ने आंसर की के बाद ये आकलन किया है कि वो 70 स्कोर कर रहे हैं, फिर वो सेफ ज़ोन में है। हाँ, बिल्कुल। अगर वो 70 के ऊपर आ रहे हैं, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि सर अभी तो सिर्फ़ एक हम एक गेस कर हाँ। पा रहे हैं, बाकी तो 65 के ऊपर भी अगर आपके आ रहे हैं यूआर के हो, तो हुँ। आप तैयारी रखिए उसको। बाकी अजमेर और इलाहाबाद थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन वाले जो रहे, हम डरा नहीं रहे, ठीक है? नहीं तो पता चले बच्चे बोलेंगे कि पहले ही डरा रहे, तो और हो डरा सकता हो कि हमारे वीडियो आने से पहले रिजल्ट आ भी चुका हो। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, तो फिर ये रहा ये कंक्लूज़न। ठीक है, तो बाकी तो सर ने बता दिया कि अनरिज़र्व में अगर आप 65 के ऊपर जा रहे हैं तो आप सेफ ज़ोन में हैं, ऑलमोस्ट सेफ ज़ोन में हैं, एक्सेप्शन को छोड़ के। एससी, एसटी में देखिए कट ऑफ जो है 50 के ऊपर नहीं जा रही है, सभी ज़ोन में 50। अजमेर और इलाहाबाद फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ कि 1-2 नंबर आगे-पीछे हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में हमने देखा 40 से ऊपर, मोस्टली हमने 3 तो ऐसे रीजन देखे जहां पर एग्जैक्ट 40 की कट ऑफ रही है, तो ये भी आप मान चलिए भाई 40 से 50, एक जगह 50 गई थी। ओबीसी जो है वो 50, 55, 58 के बीच में खेल रहा है। कोलकाता को छोड़ दे तो वहां पर 65 गया था, बाकी ओबीसी जो है वो भी अपना 60 टच नहीं करा है कोलकाता को छोड़ के कहीं पर भी। तो क्विक जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है, अनरिजर्व में 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रही है, 70 टच नहीं करी है, 69 हाईएस्ट रही है। एससी एसटी में 50 के ऊपर कट ऑफ नहीं गई है। ओबीसी में 50 से 58 के बीच में रही है, कोलकाता में सिर्फ 65 गया है। और ईडब्ल्यूएस में जो है 40 कट ऑफ मोस्टली देखा है, एक जगह 50 गया था। अब बाकी रीजन के जब रिजल्ट आएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन जहां तक हमारा जो अभी तक का हमने 6 जोन का आकलन किया है, तो इस कट ऑफ में कोई मेजर चेंज जो है या इसके ट्रेंड में कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्कोर के आसपास अपने आप को देख रहे हैं तो भाई दौड़ लगाना शुरू कीजिए। आप पीईटी में जाने वाले हैं और पीईटी के लिए आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नोटिस 10 दिन पहले आया था उसमें यही कह दिया गया था कि अगर आपको आपके चांसेस लग रहे हैं सीवीटी क्लियर होने के, तो आप पीईटी की प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि पीईटी जो है वो जनवरी के आखिरी तक भी नहीं जाएगा, जनवरी का मैक्सिमम मिड में शुरू हो जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद कभी भी जो है पीईटी की शेड्यूल भी आ सकता है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। बाकी रिजल्ट जो हैं वो मोस्टली आपके कल या मैक्सिमम परसों तक सारे रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख तक रिजल्ट रिलीज करने की बात कही गई थी। तो जितने लोग अपना रिजल्ट अपने जोन का चेक कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको हम बधाई देते हैं और आने वाले पीईटी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और बाकी जिनका रिजल्ट अवेटेड है, फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोग अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब सेशन को खत्म करेंगे। गौरव सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा दोस्तों कि जितने भी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो पीईटी की भी अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग है, बट वो भी इम्पोर्टेंट है, विदाउट उसके कुछ होगा नहीं। तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी टीम की तरफ से। बाय बाय, टेक केयर, गुड जी। नाइट, जय हिंद, जय भारत।